क्यों करे बजट के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड होता है वो बताऊंगा मैं। आप लोगों ने इस पे जो मैंने लिख रखा देखा होगा ना कि ये जो हरियाणा का बजट है ये एक आजकल खबर नहीं छपे आ रहे हैं, अखबार मांग रहे हैं, वह नहीं करे लुटेरी दुल्हन बोला। तो ये जो हरियाणा का बजट है लुटेरी दुल्हन की तरह है, जो बढ़िया मेकअप वेकअप करके बढ़िया मीठी मीठी बात करके घर ने लूट गए ले जा है, सारे सामान ने इकट्ठा कर ले जा रहे। जो तो सारे साथी जल्दी है जल्दी जुड़ जाओ और इसने सारे भाई एक बार शेयर कर दो। 2 मिनट में आप अपनी बात है और आप लोगों के साथ तथ्य के साथ मैं कुछ बात रखूंगा आप लोगों को, ताकि पता होना चाहिए कि ये जो सरकार अपना जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं उसी लुटेरी दुल्हन की तरह बजट पेश कर रहे थे, उसी तरह जैसे। हाँ संदीप भाई, मनोज भाई, राम राम। हाँ जी साथियों, मैं आज आप जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, तो आज बजट रखा है मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने, और खट्टर साहब ने जो आज का बजट रखा है उस बजट में जो मोटी मोटी बात आप लोगों ने सुनी होगी, खासकर बेरोजगारों के लिए कि 65,000 नौकरी दूंगा। तो आपने बेरोजगार की बरात काट दी थी, तो ये कहते देंगे देंगे, तो इनने कही है आज बजट में कही है, सुनी होगी आप सब लोगों ने। लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक पेंशन बढ़ाई है कि 250 रुपए हमने पेंशन भी बढ़ाई है भाई। बुढ़ापा पेंशन जो थी, विकलांग विधवा पेंशन है, वो भी 250 रुपए बढ़ाई है। तो चलो बहुत बढ़िया बात, धन्यवाद इसके लिए मुख्यमंत्री साहब का। अच्छा, गो आयोग के लिए इन्होंने 40 करोड़ थे पहले, 400 करोड़ रुपए करे हैं, उसकी भी बताऊंगा। और अलग अलग उन चीजों के लिए इन्होंने अपने बजट में आज जो पेश करा है वो देखने में तो बहुत बढ़िया है, उसी लुटेरी दुल्हन की तरह है जो मीठी मीठी बातें करती है, बढ़िया मेकअप करके आती है, उसी तरह से है। मैं पिछले बजट पर जा रहा हूं, 2022 का जो बजट था उस बजट के बारे में सुनो ध्यान से, मोटी मोटी ये बात है उसकी भी। पिछले बजट में खट्टर साहब ने कहा था 1100 खेल नर्सरियां खोलेंगे। कितनी नर्सरी खोली है इसके बारे में कोई नहीं बता होगा, पता करो एक बार कितनी नर्सरी खोलनी है। कुछ नहीं खुल रहा है, सरकार बतावे अब कितनी नर्सरी खोल रही है। कित खोल दी हुए पिछले साल में, जो पिछले साल कही थी। पिछले साल इन्होंने कहा था कि 50,000 नौकरियां देंगे, 50,000 नौकरियां। कितनी नौकरी मिली है मुख्यमंत्री साहब बताइए एक बार, यो भी तो बता देता। अब कितनी वैकेंसी भर दी बता दो, कित दे दिए नौकरी। 75% आरक्षण कही दी हरियाणा वाला दे, हरियाणा वाला दे 75% आरक्षण कित दे दिया बता दे। वो काका बता दे कित से। अभी एक लिस्ट लगी है, आप लोगों ने बेरा होगा, अभी लेक्चरर की, टेक्निकल लेक्चरर की लिस्ट लगी है। मेरे दौरे को 50 फोन आ लिए बड़कांगे। जिस बात पर रोड़ा हुआ था आप लोगों ने बेरा होगा, पीजीआई में जो रोड़ा हुआ था, जिसमें 9 दिन जेल में भी रह गया था मैं, के रोड़ा था वो, यो रोड़ा था बाहर के बड़का नौकरी लावे थे। लेकिन जब तब आई सारे चुप रहे। अग नवीन जैन तो वही यादगर्दी करता हंड है, बेरा पाटे आई बे 150 बड़का में 100 बतावा है, 100 के आसपास है, बाहर के बालक लाग रहे हैं। तो 75% आरक्षण कित गया, प्राइवेट का तब सरकारी का कौन है। और ये कहा जा रहा है हाईकोर्ट ने कही है, हाईकोर्ट उड़ेगा ना कहता है, हिमाचल ना कहता, पंजाब ने ना कहता, यूपी राजस्थान ने ना कहता, हाईकोर्ट है वहां जो प्रोसेस बना रखा है। अब तो ये कह रहे हैं अब जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, इससे बात पर रोड़ा हुआ था साथियों, मैं थरता बताऊं। अरे विधानसभा चल रही है, ये बोलते क्यों ना भाई, और जो जितनी भी पार्टी है उड़ा बोलते क्यों ना इस बात ने। बाहर क्या के मतलब हमारे वाले हरियाणा वाले बालक तो फार्म भी ना भर सकते, और अब उनके लिए लागू कर दिया बाहर क्या अभी सोशल इकोनॉमिक हाड़े वाला तक फैमिली आईडी भी, फलाना आईडी, धकड़ा आईडी, और नौकरी भी बाहर के बालक लागे हैं।
तब मैं पहली बात तो नौजवान कहूं तुम अपने फोन पर लगे रहा अगर देखे जाओ फोन ना न ये नाचने गाने ने अपने घर पड़े रहो थारा न्यू नाश कराइया सरकार बताऊं हूं मैं। बजट पिछले बजट की बताऊं 75% आरक्षण अर्थ में सरकारिया में देते प्राइवेटा में कितना दोगे। तो उससे बात पर रोड़ा हुआ था जो पीजीआई में आया था नर्सिंग वाले जो बालक बाहर गए बड़का ने भर्ती करने लग रहे थे तो हम तो लड़ लिए थे हम तो जेल भी काटा है भाई। तो ये जो ट्विटर फेसबुक वाले हैं ये बाहर भी लगड़ो ना तो न्यू होगा थारा काम। फिर एक हुई थी भाई 10,000 पिछले बजट की बताऊं 10,000 की जनसंख्या से ज्यादा के गांव को शहर की तर्ज पे डेवलप करा जा। क्या डेवलप हो गया भाई गांव में 10,000 की जनसंख्या वाले जितने भी हरियाणा में गांव हैं वो देखो कित शहर जिसा बन गया भाई थारा क्या हो गया रहा है पता करो। मुख्यमंत्री साहब बता दे उन गांव नहीं नाम तो लिस्ट दे दे। ये बजट के नाम पे क्यों ये जो बजट के नाम पर फद्दू बनाती हैं सरकारें आप लोग एक बार इंटरव्यू भी तो पूछा करो जो पिछली बार कही थी उसका क्या कर दिया। कुछ नहीं करते फद्दू फद्दू बनावे हैं। पिछली घोषणा करी थी कि 10,000 की जनसंख्या जिस गांव में ज्यादा है शहर की तरफ में सुविधाएं दे क्या की सुविधा दे दी बता दे दो। और मैं मीडिया के साथिया तब यह बात कहूंगा भाई एक भाई इस बात में भी ध्यान दिया करो पूरे पूरे फर्रे छाप दो पूरे के पूरे पेज इनके आधा पेज उसका भी छाप दिया करो। पिछली बार क्या गई थी पिछले बजट में इन्होंने क्या कहा सरकारों ने मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने क्या कहा था अब जो अब की बार इंप्लीमेंट होया है जो इसकी इस बात पे विश्वास कर ले लुटेरी दुल्हन ने झूठी मैं कपाली बताओ कि कैसे विश्वास कर ले भाई। तो ये जो पॉइंट है फिर एक और सुनो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज पिछले बजट में इन्होंने कहा था अब महिला के लिए हमने ये बजट रखा है। सुषमा स्वराज जो कि इन्हीं की पार्टी की इतनी बड़ी नेता थी इस लेवल पर ले जाने के लिए उनके ऊपर इसने पिछले बजट में सुषमा स्वराज के नाम पर इन्होंने अवार्ड की शुरुआत करी थी। किसने दिया हुआ अवार्ड 5 लाख रुपए का अवार्ड था कित है वो अवार्ड किसने दिया रहा कोई बुझ दिया है कि ना इन बुझो ना किसने दिया रहा सुषमा स्वराज तय स्वर्ग में बैठी उसकी भी आत्मा रोती होती है क्यों झूठ बोलो हो सरे हम पिछले बजट 2022 से पाछे का नजारा मैं पाछे का भी बताऊंगा तुमने मैं बताऊंगा देखियो मेरे पास जब एक कागज दिया गया है सुषमा स्वराज के नाम पे जो 5 लाख रुपए का जो अवार्ड था कहां है वो किसको मिला है बताए मुख्यमंत्री साहब है। फिर है इन्होंने कहा था भाई महिलाओं के लिए अब जिनकी इनकम 1,80,000 से उनको 5 लाख रुपए का लोन देंगे। कितनी महिलाओं को दिया रहा लोन है कोई लिस्ट है कोई बतानिया है कोई पूछनिया हरियाणा में किस किस महिला जो है उनने पूछो भाई किसी ने मिल गया होता कदे हमने ना बेरा हो भाई एक बार जरूर पूछो अक हरियाणा की कितनी महिलाओं को 5 लाख रुपए का लोन मिला है पता तो करो एक बार सरकार बताओ तो सरीन्यूता बता दो कम से कम भाई इतनी महिलाओं को मिल गया। मन्नत बेरा नहीं भाई किस्तें मिल रहा है नौकरी 50,000 किस्तें मिल गई सरकारी पिछली बार की वो भी बता दियो। फिर इन्होंने कहा था भाई 10,000 होमगार्ड एक्स्ट्रा लगाए जाएंगे। होमगार्ड आगे तो मेरे दर हुए फोन आवे जो ला रहे रखे उन गया चोरी चकारी चाल रखी है कितना गया वे 10,000 होमगार्ड बताइयो। होमगार्ड टोटल 15,000 है 10,000 कही थी पिछली बार 10,000 तो होमगार्ड की नौकरी देंगे किस्त दे दी बताइयो रे किससे वे होमगार्ड लाए ओडे पिछले बजट में जो लाए थे किससे कोन्या। फिर इन्होंने कही थी कि किसानों का मुआवजा हमने 10-12 हजार रुपए से बढ़ाकर 15,000 कर दिया। हरियाणा के कितने किसानों को 15,000 रुपए मुआवजा दिया गया है सरकार बता तो दो। अगर भाइयों दे रखा 15,000 रुपये इतने किसान था पूछू था हूं मैं नहीं दे रखा कुछ नहीं दे रखा इनने। फिर इनने कहा था ये तुमने कोई ध्यान तो रखता को नहीं बतागा विपक्ष वाला ने मतलब नहीं अपने ठीक है 2-4 दिन आओ उल्ला करेंगे फिर अपने सो जाएंगे खा गए अपने टिकट। इन्होंने कहा था जो टॉप में बालक आवेंगे उन टॉप के बालका ने नासा में भेजेंगे ट्रेनिंग ताई। कितने बालक नासा में भेज दिए ट्रेनिंग ताई। पत्रकार साथियों मीडिया के साथियों तो नहीं कहूंगा एक बार तुम भी देख लियो खबर है छप रही है सारी
2022 की मुख्य इनकी झलकियां आ रहा ना बजट की, वहां देख लियो। तो कितने नासा में भेज दिए, तो बता दो। नासा में तो भेजे नहीं, नासा में लठता जरूर दे रहा क्या सरकार ने। कितने छात्रों को भेजा मैं बताओ। फिर है भाई जिनकी 1,80,000 से नीचे की वो थी स्वास्थ्य जांच होनी थी, परिवारों की भी और छात्रों की तो 2 होनी थी साल में। कितने छात्रों की स्वास्थ्य जांच होगी और कितने परिवारों की। हॉस्पिटल में तो डॉक्टर को ना, हॉस्पिटल में तो चेकिंग करने का सह को ना, घर जा करेंगे चेकिंग। देख के सरेआम झूठ पे झूठ है। कितने लोगों की कहां करी चेकिंग है बता दो। मंगल ग्रह पे कराएंगे, अग मंगल ग्रह पे जा कराएगी चेकिंग है। किसकी चेकिंग कर दी बताओ, न्यूता बतानी चाहिए। अग भाई पिछली बार हमने इतनी घोषणा करी थी, वो इतनी लागू हो ली, इतना इंप्लीमेंट हो लिया। किसकी चेकिंग हुई है वे बताओ। ये देखनी है बता दो भाई, किसकी चेकिंग हुई है, किसके घर क्या की चेकिंग हुई है बताओ तो सही। फिर भाई इनने कहा था कि पेंशन के लिए 6,000 करोड़ जारी कर रहे हैं, 6,826 करोड़ रुपए। मैं आपको जानकारी के लिए ये बता देता हूं, जो पिछली जो पेंशन कटी थी रो दादा दुलीचंद की जो बरात कटी थी ना, इनका फूफा जिंदा हुआ था, सारे रुपये दाब रहे हैं वे। अभी भी करीब 50,000 तो अकेले जो टेक्निकल उसके नाम पे जो ये कह रहे हैं ना 250 रुपये हमने बढ़ा दी। 60 साल तो ऊपर के आज हरियाणा के अंदर 3 लाख बुजुर्ग सीधे हैं जिनकी बनाए नहीं रहे जिनकी। तो किसके 250 बढ़ाओ हो, जिनकी बन रही थी उनकी भी कट रही है। वो तो बता दो पेंशन के नाम पर क्यों बकाओ हो, क्यों झूठा बनाओ हो लोगों ने। हरियाणा के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां 100 आदमी ऐसे नहीं होंगे जो 60 साल तो ऊपर के हो लिए और उनकी पेंशन नहीं बना रही सरकार। रोज फोन आवे मार दो, रोज लोग आवे हैं, क्या करें उनका बताओ। न्यूता बतावे सरकार कि भाई पिछली बार हमने इसके लिए इतने करोड़ रुपए थे, इसके लिए इतने करोड़ रुपए थे, इसके लिए इतना खर्च कर दिया। वो बताए ना रहा कोई। अगली बार बोला फिर बोला ये देखो बोला लोक लुभावना, क्या का लोक लुभावना रे जो कर रखा पिछली बार, वो तो बता दो कुछ नहीं है इसमें। फिर है भाई इन्होंने कहा नौकरियां मैंने बता दी। ग्रुप सी और डी के लिए इन्होंने कहा, ग्रुप सी और डी के लिए हम पिछले बजट में कहा था अब 2022 में दोनों के पेपर ले लेंगे। ग्रुप सी का लिया, ग्रुप डी का तो इतना ही होया नहीं है, और वो भी सीईटी क्वालिफाई नहीं करा इन्होंने। जिसकी जरूरत है सीईटी क्वालिफाई के लिए बालक टेढ़ा टेढ़ा किलकी मार मार के मर गए, पागल हो लिए, दिमाग खराब हो लिया देश का। लेकिन सीईटी क्वालिफाई की डिमांड थी, कोई नहीं पूरी करी। ग्रुप डी का तो अभी तक लिया ही नहीं गया है, और ग्रुप सी का जिनका लिया गया है उनका के। तो भाई ये पिछला बजट है जो मैं आप सब साथियों को बताऊं हूं। पिछले बजट में ये मोटी मोटी बात बताऊं, नौकरियां बता दी, पेंशन की बता दी, था महिला सुरक्षा के नाम पर बताओ। महिला सुरक्षा, महिला अपराध में टॉप पे है, 25% बढ़ रहे हैं कि तो सुरक्षा फिर है। महिला सुरक्षा हरियाणा में 25 बार ही रिपोर्ट 5-7 दिन पहले तो बजट की तो लगा कित क्या भाई क्या करे बताओ तो सरी, कुछ नहीं कर रखा। जब सुषमा स्वराज के नाम के खा गए तो और तक बताऊं मैं। फिर भाई लोन की बता दी, था जांच की बता दी, स्वास्थ्य जांच, पेंशन की बता दी, अस्पताल में बताओ 835 करोड़ नए रुपये लागने थे, कित गए हमने तो बेरा नहीं। तो सरकार से मुख्यमंत्री साहब ये बताओ पिछले बजट में, और मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट है कि ये बताओ अगर भाई पिछले बजट में इन्होंने ये घोषणा करी थी, ये इंप्लीमेंट हो चुकी हैं और इतना रुपया लग चुका है, इतना रुपया खा गए ये या लग गया नहीं, कुछ तो हिसाब किताब दो। लेकिन तो सारे साथियों तो मैं तो यह बात बताऊं भाई, अब जो बजट है ये उस लुटेरी दुल्हन की तरह है जो अखबार में खबर है ना, लुटेरी दुल्हन भले मेकअप करके मीठी मीठी बातें करके फंसा गए, अरे घर क्या ने सारा माल लेकर भाज गई। तो ये तो वही हाल हो रहा है। अब ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 65,000 कब देंगे, कैसे देंगे, देखेंगे। इसके अलावा एक मेरे भी आज एक दे के गया, एक खिलाड़ी था, ये बजट के हैं, ये देखो इनके कैश प्राइज हैं, ये आज के कौन आ रहे
ये दे गया 2017-18 के। देखो ये फोटो दिखा है, इसमें उल्टा वो दिखता हुआ मैं पट गया। बता दो, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड शुरू करा था स्पोर्ट्स में, और 2 लाख रुपए का अवार्ड था, नहीं दिया गया अभी तक। ये कौन है? महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप अवार्ड था। अब ये देख लो हमारे गुरु वशिष्ठ की क्या बेइज्जती करी है सरकार ने। अकिन के नाम से अवार्ड है, लेकिन दिया नहीं जा रहा। दे रखा हो तो बताओ, खेल मंत्री तो खैर वो तो हुए चोरी छेड़ गए, तो लौकता फिर रहे हैं। लेकिन ये देखो खट्टर साहब, ये आपका ही होगा ना, लिख रखा है इस पर स्पोर्ट्स यूथ अफेयर डिपार्टमेंट। 2 लाख का है भाई। नेक्स्ट अवार्ड ये खिलाड़ी दे गया, है कोच दे गया है। ये भी एप्लीकेशन है, महाराणा प्रताप अवार्ड। ये कितने का है भाई? 2 लाख रुपए का ये अवार्ड है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की ये सोचो कि किस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं कि अवार्ड अनाउंस करके और कुछ नहीं दे रहे। फिर यो है भाई रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, 2 लाख। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड यो भी इनने शुरू करा था। ये बजट आगे बताऊं मैं काम। रानी लक्ष्मी अवार्ड 2 लाख किसको दिया एक बार बतावे सरकार। फिर है यो भाई एप्लीकेशन सर्वपल्ली राधाकृष्ण अवार्ड, डॉक्टर राधाकृष्ण अवार्ड है भाई। कितने का? 1 लाख का। किसको दिया है एक बार सरकार बताए, ये डिपार्टमेंट बताओ भाई किसने दिया है। फिर है यो एकलव्य अवार्ड, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का एकलव्य अवार्ड। मुख्यमंत्री साहब खट्टर साहब बताओ किसको दिया ये अवार्ड। फिर है यो विक्रमादित्य अवार्ड, विक्रमादित्य अवार्ड है 2 लाख रुपए का। 2 का ही है ना? हाँ, 2 लाख रुपए का। किसको दिया बताओ। ये झूठ के पुलंदे, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अब आप लोग ये देख सको हो कि ये कैसा बजट है, और इस बजट में क्या है। इस बजट में वही झूठे वादे हैं, वही झूठी बात है। तो ये इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी था। सबसे महत्वपूर्ण जरूरी बात यह है कि आप गूगल पे जाकर चेक कर लो कि 2022 में इन्होंने क्या कहा, 2021 में क्या कहा, 20 में क्या कहा। हर साल का चेक करके देख लो। और अब ये क्या क्या कहा, पिछली बार का निकला क्या। तो साथियों सारे भैया दया है कि, और जो भाई ये सरकार के जो समर्थक हैं या जो सरकार के क्या चमचे चमचे हैं जिनने के में फायदा फूदा मिलता हो, वो भी थोड़ा इस पे जरूर नजर मारियो। अगर ये नौकरी तो भाई बेरोजगारी थारे भी है, बुढ़ापा पेंशन तो थारे आला ने भी चाहिए है मेरे ख्याल में। वो तो मान सम्मान है, वो कोई नो थोड़ी है। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी फैक्ट हैं, बिना फैक्ट के नहीं है। और अगर कुछ गड़बड़ है तो मुख्यमंत्री साहब एक बार बताएं इसके बारे में, या मुख्यमंत्री या कोई भी आदमी या सरकार का कोई भी आदमी ये बता सके। जय हिंद, जय भोलेनाथ।